तो कुछ दिनों से मैं स्कूल लाइफ के बारे में थोड़ा-सा रिसर्च कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ। तो इस सोच के दौरान मैंने एक चीज़ समझी कि 15 साल तकरीबन मैं स्कूल गया था और 15 साल स्कूल में डेली जो है वो स्कूल में आधे घंटे की प्रेयर होती थी। अब वो आधे घंटे हम डेली प्रेयर करते थे, खड़े रहते थे और प्रेयर उसमें हमारी हो रही होती थी स्कूल में असेंबली में। अब वो 15 साल डेली आधा घंटे से मैंने कैलकुलेट करा, तो वो एक तरह से 114 दिन बनता है। मतलब 114 दिन एक तरह से 3 से 4 महीने तकरीबन होते हैं। तो हमने अपने 3 से 4 महीने प्रेयर करी है, पर फिर मैं सोचा यार उस चीज़ का बेनिफिट क्या मिला? उस चीज़ का मुझे 1% भी कोई बेनिफिट जो है देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब मैं ये कह दूँ कि यार हाँ, मैंने प्रेयर करी थी तो उससे मुझको ये मिला, तो ऐसा कुछ भी बेनिफिट जो है वो देखने को नहीं मिल रहा। और सबसे खतरनाक बात तो ये लगी कि ये पता ही नहीं चला कि 114 दिन हमने खराब कर दिए। ये तो अब जब उस चीज़ को मैं देख पा रहा हूँ कि यार 114 दिन हमने यूँ ही निकाल दिए और आज के टाइम के भी जो बच्चे हैं, जो प्रेयर कर रहे हैं, वो भी यूँ ही निकाल देंगे, तो उस चीज़ का बेनिफिट तो किसी को कुछ नहीं मिला। अभी आज मुझको कोई कह दे कि भैया ले 5 दिन पकड़ या 7 दिन ले, 7 दिन तेरे को ये काम करना है जिसका तेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा, तो मैं वो करूँगा ही नहीं। मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मेरे को ये ज़रूर है मैं खुद से अपना टाइम खराब कर लूँगा, पर मुझको कोई दूसरा आकर के कह दे कि भई तेरे को 7 दिन ये काम करना है, मैं कभी भी उस चीज़ को नहीं करने वाला। पर स्कूल टाइम पर 114 दिन अगर मैंने ऐसे खराब करे हैं, तो आज सोच रहा हूँ 114 दिन में तो क्या-क्या हो जाता है। पर 114 दिन हम सबने खराब किए हैं। और स्कूल में जो प्रेयर होती थी, उसकी हकीकत क्या थी? जब मैं वापस से अपने फ्लैशबैक में गया तो मैं देख पा रहा हूँ कि भई स्कूल में जब भी प्रेयर होती थी तो इंटरेस्ट किसी का भी नहीं होता था। सब लोग बैग क्लास में पटक के आ जाते थे कि भैया जो है वो प्रेयर होगी, अपनी-अपनी जगह पर जाकर खड़े हो जाते थे। जब प्रेयर चालू होती थी तो एक्टिंग करना शुरू कर देते थे। आँखें बंद करने की एक्टिंग कर रहे हैं, हाथ जोड़ने की एक्टिंग कर रहे हैं। जैसे ही कोई टीचर आता था तो आँख बंद कर ले और टीचर अपने से आगे निकला तो आँखें वापस खोलने लग जाए। और भई आगे वाले बच्चे जो है वो अपना दोस्त ही होना चाहिए जिससे थोड़ी-थोड़ी धीरे-धीरे हम बातें करते रहें। तो वो रियलिटी में वो कोई जो है वो प्रेयर तो थी नहीं। प्रेयर का असली मतलब क्या होता है कि भई आपको वो एक तरह से भगवान से जोड़े या आपको डिसिप्लिन सिखाए, आपके अंदर यूनिटी डाले। पर उसका कोई सेंस तो बना ही नहीं। हमने वो सारी चीज़ें तो सीखी ही नहीं। हम कोई डिसिप्लिन नहीं बने, हम फेक डिसिप्लिन करना सीख गए। हम जो है जो स्पिरिचुअलिटी थी उससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं हुआ, हमारे अंदर कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं आई उस चीज़ को करने से। अब वो हमने 114 दिनों तक करा, मतलब 4 महीने तक अगर हमने किया तो हमारे अंदर उसने कितने ज़्यादा नुकसान पैदा कर दिए कि हम जो है आज फेक डिसिप्लिन दिखाना सीख गए, फेक स्पिरिचुअलिटी दिखाना सीख गए, हर चीज़ फेक करना सीख गए क्योंकि हमने सीखा ही वहाँ से वो है कि भैया जब मैम आए, जब जेलर आएगा तो हम आँखें बंद कर लेंगे, जेलर हमसे आगे जाएगा तो हम आँखें फिर से खोल लेंगे, तो हम सब फेक चीज़ें करना सीख गए। और आज हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे अंदर कंसंट्रेशन जो है वो नहीं बचा। हमें अगर कोई काम करने को बोला जाए, तो हम डायरेक्टली थोड़ी देर काम करेंगे, 5 मिनट, 10 मिनट, तो फिर उसके बाद में हम हमारे फ़ोन की तरफ भाग जाते हैं। कोई सीरियस काम करने को बोला जाए तो हमारा फ़ोकस नहीं बनता, हम अच्छे से सोच नहीं पाते। हम अगर ये सोच भी लें कि हम मेडिटेशन करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल ही नहीं है, हम उसके बारे में सोच भी नहीं पाते। तो हमारा कंसंट्रेशन वहाँ पे सारा खत्म हो गया। हम जब डेली सुबह प्रेयर करने पहुँच रहे हैं, उस प्रेयर के अंदर हमारा इंटरेस्ट नहीं है, तो हम उसको रियलिटी में अंदर से तो करते ही नहीं थे, हम ऊपर-ऊपर से करते थे। तो वो एक तरह से फेक प्रेयर चल रही थी। अंदर से हमारा कंसंट्रेशन खराब होता जा रहा था, हमें ये एक चीज़ अंदर बैठती जा रही थी कि जो बोरिंग काम होता है उसको इग्नोर करना है, पर उसकी एक्टिंग ऐसे करनी है कि भई हम वो काम कर रहे हैं, पर रियलिटी में वो कर नहीं रहे होते थे। दूसरी चीज़ हमें एक और समस्या हो गई कि हमारी क्रिएटिविटी खत्म हो गई। हमें क्या बोला जाता था कि यार ये प्रेयर जो है जैसे स्कूल में ही होता था कि बहुत सारे बच्चे खड़े होकर के प्रेयर रिपीट कर रहे हैं, कोई लाइनें बोल रहे हैं, उसके पीछे-पीछे हमको वो रिपीट करनी होती थी। हमें एक तरह से फॉलो करना होता था कि भैया जो बोला जा रहा है उसको बोलते रहो, खुद का कोई दिमाग आपको लगाना नहीं है। उससे क्या हुआ, हमारी क्रिएटिविटी भी खत्म हो गई। हम अगर आज खुद से कुछ करना चाहें तो हम क्रिएटिविटी उसमें नहीं लगा सकते। आप एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल समझो कि भई आज के टाइम में जो बच्चे जो हैं आज नए-नए आ रहे हैं 20-22 साल के जो अपना रिज़्यूमे बनाते हैं, तो वो रिज़्यूमे भी खुद नहीं बनाएँगे, वो इंटरनेट से डाउनलोड करके बनाएँगे। और जो आज ये इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे रील और शॉर्ट्स बनते हैं, उसमें खुद का कोई कुछ नहीं करता। सबसे पहले जाके देखता है ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, किसी ने क्या किया था, सेम टू सेम वो कॉपी पेस्ट करना
करना समझ गए हैं। क्योंकि हमारे स्कूल में यही एक तरह से नर्चरिंग हुई थी कि भैया जो बोला जा रहा है उसको बोलते रहो, खुद का आपको कोई दिमाग नहीं लगाना। और फिर हमको डिसिप्लिन के लिए एक नाटक चालू किया कि भैया इससे आप डिसिप्लिन्ड रहोगे, आप टाइम से काम करोगे, पंक्चुअल रहोगे, स्कूल में आपको टाइम पे आना पड़ेगा, इसलिए आप डिसिप्लिन सीखोगे। पर कहाँ से हम डिसिप्लिन सीखे? हम ओबीडिएंट डॉग बन गए हैं। हम एक तरह से एक ये मान लो कि जैसे कुत्ते को है ना डरा-डरा के कोई सी भी चीज़ सिखा सकते हो आप, वैसे ही हमें डरा-डरा करके ओबीडिएंट बनाया गया था। जैसे जेलर की तरह टीचर आ रहा है, मैंने खुद नोटिस करा कि भैया जब टीचर आता था तो मैं आँखें बंद कर लेता था, हाथ अच्छे से जोड़ने लग जाता था, एकदम एकदम ऐसे खड़ा हो जाता था जैसे मैं तो भक्त आदमी हूँ। पर हर बच्चा यही करता है, मेरी एग्ज़ाम्पल नहीं है, हर इंसान का यही है। अब उससे क्या हुआ दिमाग में एक चीज़ बन गई कि भैया फेक डिसिप्लिन आ गया। अब वो फेक डिसिप्लिन क्या है? हम ओबीडिएंट डॉग बन गए हैं। वो उसका ये रिज़ल्ट निकला कि आज की डेट में हम हमारे तरफ से खुद से कोई काम नहीं कर सकते। हमको 50 काम कोई दूसरा करवा लेगा, पर अगर हमको खुद से एक भी काम करना हो तो हम खुद से एक भी काम नहीं कर पाएँगे। हमारे ऊपर एक आदमी चाहिए जो हमें ट्रेन करे, जो हमें सिखाए, जो हमें हर चीज़ बताए कि भैया ये करो, तब तो हम कर लेंगे। हमको खुद से कुछ करने को कहा जाए तो हमसे एक भी काम नहीं होएगा, हम पड़े रहेंगे, हम सोते रहेंगे। तो इस तरह से वो वहाँ से चीज़ें यहाँ पर आई है और हमारे दिमाग में आकर के बैठ गई है। और कहते हैं कि भई 7 से 15 साल तक का जो बच्चा होता है, उसके दिमाग में आप जो भी डालोगे, वो एक तरह से उसके साथ जीवन भर रहेगा। अब इस टाइप से वो उसके दिमाग में जो चीज़ें डल रही है कि भैया उसको फ़ेक चीज़ें रखनी है, फ़ेक डिसिप्लिन रखना है, फ़ेक कंसंट्रेशन रखना है, तो वो खुद से कुछ भी करने की जो है वो नहीं सोच पाएगा। उसको बाद में फ्यूचर में ये होगा कि भैया उसको जीवन में क्या करना है, तो वो फिर कॉपी करेगा कि भई दूसरे क्या कर रहे हैं, हमने सबने वही किया क्योंकि भैया हमें सिखाया ही वही गया है। अगर हमारा माइंड ही ऐसा डेवलप हुआ है, तो हम उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर भी नहीं पाएँगे। जैसा हमने सीखा वैसा हम कर रहे हैं और उसका रिज़ल्ट हमको क्या मिल रहा है, वो आज हम खुद भी देख सकते हैं। एजुकेशन का असली में मतलब है कि भई बच्चे के दिमाग में आप क्वेश्चनिंग माइंड उसका डेवलप करो, क्रिएटिव उसको बनाओ, उसको सोचने वाला बनाओ और हम उसको एक तरह से ओबीडिएंट बना देते हैं, जिस हिसाब से हम बने, उसी हिसाब से आज वाली जनरेशन बनने वाली है। हम ओबीडिएंट बन गए, हम जो करना चाहते हैं वो हम करते नहीं हैं, हम कर भी नहीं सकते क्योंकि हमारा दिमाग उस टाइप से डेवलप ही नहीं हुआ है। तो हमने जो गलतियाँ करी वो आगे वाली जनरेशन जो है वो ना फेस करे उसके लिए हमें आज कुछ जो है सोचने की ज़रूरत है। सो दैट आगे कम से कम जो है जो आगे जनरेशन आने वाली है, वो कम से कम थोड़ी-सी अलग बने। वरना आज से 20 साल बाद सेम वही बच्चे जो निकलेंगे स्कूल से, वो ऐसे ही होंगे जिस टाइप से हम बन गए। हमारे जो एक तरह से हम फेक डिसिप्लिन सीखे, हम खुद से कभी भी डिसिप्लिन नहीं हो सकते, हमको खुद से कभी भी कंसंट्रेशन नहीं आएगा, हमारी क्रिएटिविटी मर गई। वही सारी चीज़ें उन बच्चों के साथ भी होगी जो आज स्कूल के अंदर हैं। और डिसिप्लिन जो है वो हकीकत में सिखाया नहीं जा सकता, डिसिप्लिन कोई कॉपी के पेंसिल से लिखवा-लिखवा के नहीं सिखा सकते। डिसिप्लिन इंसान के अंदर खुद से आता है। डिसिप्लिन सिखाने के लिए पहले उसको ये तो बताएँ कि भैया इनडिसिप्लिन क्या है? वो बच्चा तो पैदा हुआ है, उसको तो ना डिसिप्लिन का मतलब पता, ना इनडिसिप्लिन का मतलब पता। उसको पहले ये तो बताओ कि इनडिसिप्लिन रहने से उसको क्या नुकसान होगा। उसके बाद वो खुद से ही अपने आप डिसिप्लिन्ड हो जाएगा। जब उसको पता चल जाएगा कि मैं डिसिप्लिन्ड नहीं रहूँगा तो मेरे को ये नुकसान होंगे, तो वो खुद से डिसिप्लिन्ड रहने लग जाएगा। दूसरा हम ये भी कर सकते हैं कि भई हम इसको यूनिटी का नाटक करते हैं कि भैया हम लाइन में खड़े रहते हैं, हम असेंबली में एक साथ खड़े रह के प्रेयर करते हैं, तो ये कोई लाइन में खड़े रहने से यूनिटी तो आती नहीं है। वो बच्चे लंच के अंदर फिर लड़ाई करते हैं, तो ये यूनिटी कहाँ से आई? जो बच्चे ने 1 घंटे 2 घंटे पहले प्रेयर में खड़े रह के यूनिटी दिखाई थी, वो 1 घंटे 2 घंटे बाद लड़ने क्यों लग गया? क्योंकि वो यूनिटी नहीं थी, वो एक नाटक था। हमको यूनिटी सिखानी है तो भई ऐसी सिचुएशन बच्चों के सामने क्रिएट करनी चाहिए। ऐसी सिचुएशन जैसे मान लो स्कूल में क्लासरूम में है ना 50 बच्चे हैं और बेंच उसमें 40 बच्चों के लिए ही है। तो 10 बच्चे जो है वो उसमें एडजस्ट करके अपनी यूनिटी दिखाएँ कि भैया कोई बात नहीं तुम्हारे पास नहीं है, हम एडजस्ट कर लेंगे। तो ऐसे करके यूनिटी उनको सिखानी पड़ेगी। ऐसे लाइन में खड़े रहने से कौन-सी यूनिटी पैदा हो रही है? अब स्पिरिचुअलिटी का बहुत नाटक है कि भैया आप प्रेयर करोगे, आप भगवान से जुड़ोगे, कौन-सा बच्चा भगवान से जुड़ा है? अब अगर जुड़ा था तो आज हम ऐसी सिचुएशन में क्यों हैं कि भई हम लोग ही भगवान को इतना ढंग से नहीं समझ पाए हैं, तो हमारे बच्चे कहाँ से समझेंगे? अब वो स्पिरिचुअलिटी नहीं थी, वो तो सिर्फ़ स्पिरिचुअलिटी का ढोंग हम कर रहे थे।
स्पिरिचुअलिटी ऐसे नहीं सिखाई जाएगी कि भैया डायरेक्टली आपको 5 लाइनें रिपीट करवा दी डेली, तो आपके अंदर कोई अंदर से आत्मा जागेगी, आप बुद्ध बन जाओगे। ऐसे थोड़ी स्पिरिचुअलिटी पैदा होगी। स्पिरिचुअलिटी सिखानी है तो उसका कोई सिचुएशन तो क्रिएट करे स्कूल वाले, जिससे कि भई वो आगे जाकर के वो उसको खुद ही क्वेश्चन करे कि भैया ऐसी सिचुएशन में मैं हूँ, तो आप बताओ। तो फिर टीचर उसको बताए ये सारी चीज़ें, तब जाकर के वो स्पिरिचुअल इंसान बनेगा, वो तब जाकर के वो सीखेगा। हम उसके ऊपर डायरेक्टली कोई एक्शन थोप रहे हैं, कोई एक तरह से रूल्स बना करके उसको बता रहे हैं कि भैया ये तू फॉलो कर ले, तो तू ऐसा बन जाएगा। तो वो ऐसे कैसे बनेगा, उसको पता ही नहीं है जब कुछ। तो इसलिए हमको बहुत सारे चेंजेस करने की ज़रूरत है। हमारा तो देखो 114 दिन निकल गए। वो वापस आने वाले नहीं हैं। लेकिन जो अब स्कूल में बच्चे हैं उनके साथ भी यही हो रहा है। तो उनको कम से कम हम बदलाव ला कर के एटलीस्ट उनको तो हम जो है कुछ नया चीज़ सिखाएँ। प्रेयर जो है पिछले 100, 200, 500, 1000 साल से सेम टू सेम यही चलती आ रही है। बस थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाता है, भैया ब्रिटिशर्स थे तो उन्होंने कोई दूसरी प्रेयर बोली। अब हम ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के चले गए तो हम जनगण मन या वंदे मातरम गाने लग गए, पर उससे कुछ भी नहीं होने वाला। हमें कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है जो प्रैक्टिकली सॉल्यूशन हो, प्रैक्टिकली उसको करके बच्चे के दिमाग में कुछ अच्छी चीज़ें सिखाई जाए, जिससे वो एक ओबीडिएंट डॉग ना बन कर के डिसिप्लिन्ड इंसान बनने की कोशिश करे।